हेलो, आपका स्वागत है वर्मा टेक्निकल चैनल में। आज का जो वीडियो है ये एक माइक्रोटेक पावर इन्वर्टर का है, जो करीब 300 वाट का ये इन्वर्टर है। यहाँ मैं इस इन्वर्टर में एक प्रॉब्लम जो आ चुका है वो मैं इसे देखूंगा। इसमें होता क्या है कि चार्जिंग जो है वो 10 एम्पियर करीब बता रहा है। डायरेक्ट ये चार्ज 10 एम्पियर बताता है, और जब ये फुल चार्ज होता है तो भी 10 एम्पियर तक बताता है। और जब ये फुल चार्ज, जैसे कि फुल चार्ज होने पर करीब 3 घंटे का वक्त लेता है, जैसे आपका इन्वर्टर जो है वो बैटरी को फुल चार्ज कर देता है तो फिर वो आपको इंडिकेट करना शो बंद कर देता है। बट वो करता क्या है कि 10 एम्पियर से ही चार्ज करता है, फिर वो धीरे धीरे करीब 5 एम्पियर तक ही चार्ज करता रहता है। तो ये जो प्रॉब्लम है उसे ही मैं सॉल्व करूंगा। तो ये प्रॉब्लम आ जाता है, एक आपका प्रीसेट का प्रॉब्लम होता है उससे, तो उसे ही मैं सॉल्व करूंगा, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके कनेक्शन के बारे में दिखा दूं कि ये इसका कनेक्शन जो है वो मैं कर रखा हूँ। साथ में एक एम्पियर मीटर का भी कनेक्शन इसमें किया हूँ, ताकि आप एम्पियर मीटर से जान सकते हैं कि कितने एम्पियर से ये चार्जिंग कर रहा है, वो भी हम चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके कनेक्शन को देखते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कि इसका कनेक्शन है इस साइड में, यहाँ इन्वर्टर का है। ये जहाँ आपको आउटपुट निकलेगा वहाँ पर मैं एक यहाँ पर टॉप पिन लगा रखा हूँ। साथ में ये देख सकते हैं कि बैटरी का कनेक्शन यहाँ देना है, जो यहाँ इस साइड में आपको पॉजिटिव का कनेक्शन है और इस साइड में नेगेटिव का है। वहाँ पर मैं क्या किया हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं एक एम्पियर मीटर को मैं लगा रखा हूँ, जो 15 एम्पियर का एक एम्पियर मीटर है। इसमें आपको इसका एम्पियर जो है वो पता चलेगा। साथ में ये देख सकते हैं कि 2 फ्यूज है, यहाँ एक मेन का फ्यूज है, एक चार्जिंग का है, यहाँ ऑन ऑफ का स्विच लगा हुआ है। तो ये देख सकते हैं ये इसका पॉजिटिव कनेक्शन है। साथ में ये मैं एम्पियर मीटर से जो लगा रखा हूँ ये इसका नेगेटिव कनेक्शन है। तो इस तरह से हम यहाँ पर चेक करेंगे, और ये बैटरी से कनेक्शन कर रखा हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर इसका चार्जिंग का लोड दे करके दिखाता हूँ कि कितने एम्पियर से जो है वो चार्ज करेगा। ये देखिए कि इसका मेन लाइन ऑन हो चुका है, और यहाँ आप इस मीटर में देखेंगे इसका एम्पियर को। तो ये देखिए एम्पियर जो है वो इस तरह से उठ रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि स्टार्टिंग जब चार्जिंग हुआ तो ये स्टार्टिंग होने पर करीब 10 एम्पियर के बाद ही इसका लोड जो है वो चला गया। जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या कि ये एम्पियर जो था वो 12 एम्पियर के करीब, और ये देखिए 10 एम्पियर के करीब है, जहाँ आपको बैटरी जो है वो फुल चार्ज देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ देखेंगे क्या कि आपका चार्जिंग का जो है वो रेड एलईडी वो ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बैटरी फुल चार्ज हो चुका है। फुल चार्ज होने पर भी इस तरह से देख सकते हैं कि एम्पियर जो है वो अब इस तरह से घटता जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि करीब ये 9 एम्पियर के करीब हो चुका है। ये देख सकते हैं 9 एम्पियर है, और ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ तक ये जाता है। और यहाँ देखेंगे क्या ये करीब 5 एम्पियर के करीब देख सकते हैं पहुँच चुका है, और इससे ये कम नहीं हो रहा है। कितने भी अगर ये चार्ज लगा हुआ रहे, एक्चुअली में होता क्या है कि आपका बैटरी जब भी फुल चार्ज हो जाए तो वो करीब 3 घंटे का वक्त लेता है, वो करीब 5 एम्पियर से चार्ज करते जाता है। तो फिर क्या होना चाहिए कि ये कट हो जाना चाहिए, यहाँ पर 0 एम्पियर आ जाना चाहिए, क्योंकि एनी टाइम जो है ये चार्जिंग लगा हुआ रहता है। तो इस टाइम में भी आप देख सकते हैं कि ये चार्जिंग में लगा है, जिससे यहाँ देखें कि एम्पियर जो है वो नहीं घटता है। और जितने भी आप इसमें लाइन दे रहे हैं जब तक ये चार्ज होता रहे तो ये 5 एम्पियर से चार्ज होता रहेगा। तो जिससे क्या होगा कि आपका बैटरी का पानी जो है वो सूखेगा, स्वाभाविक सी बात है। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये कंटिन्यू चार्ज लगा रहने के बाद भी ये कट नहीं हो रहा है पावर। तो हम इसके प्रॉब्लम को ही सॉल्व करेंगे। इसके पीसीबी बोर्ड को इस इन्वर्टर के इन साइड में देखेंगे, यहाँ पर इतने एम्पियर से कम क्यों नहीं हो रहा है, और चार्जिंग लगाने के बाद इसका प्रॉब्लम क्या है। मैं इन्वर्टर को अभी ऑन रखा हूँ। इन्वर्टर ऑन रहने पर इसका एम्पियर आप यहाँ देख सकते हैं कि करीब ये अभी 12 एम्पियर का लोड जो है वो अभी बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक फैन चल रहा है, साथ में 2 एलईडी बल्ब इसमें ग्लो कर रहा है। तो इससे आपको एम्पियर जो है वो करीब 12 एम्पियर के करीब लोड बता रहा है। एम्पियर का लोड इन्वर्टर पर मैं अभी दिया हूँ। अब मैं इसे चार्जिंग मोड पर लगाऊंगा। अब यहाँ पर देखें चार्जिंग मोड ऑन कर दिया हूँ, मेन ऑन है। यहाँ चार्जिंग का एलईडी ग्लो करेगा, ये देखें एलईडी ग्लो किया है। और एम्पियर देखें तो एम्पियर जो है यहाँ पर अभी करीब 10 एम्पियर से ऊपर ही है चार्जिंग में। यहाँ मेनली रूप से ये जो 300 वाट का इन्वर्टर जो है इसमें आपको करीब मेनली रूप से 10 एम्पियर तक ही लोड रहता है, बट यहाँ 10 एम्पियर से ऊपर है। तो ये एम्पियर तो इसका स्टार्टिंग में ठीक है कि एम्पियर इतना एम्पियर से ये बैटरी को चार्ज कर रहा है, बट इसका प्रॉब्लम जो है वो हम सॉल्व करेंगे कि ये फुल चार्ज होने पर इसे कट होना चाहिए, बट ये कट नहीं हो रहा है। वही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए अब इन्वर्टर के इनसाइड में देखेंगे।
ये देखें अभी ये चार्जिंग मोड ऑन कर दिया हूँ मैं। किसी भी बोर्ड में देखेंगे कुछ कनेक्शन के बारे में जानेंगे, यहाँ देख सकते हैं। अब देखें ये करीब 10 एम्पियर से चार्ज कर रहा है। और ये देखें इसके इन साइड में आपको यहाँ देखने को मिलेगा क्या, ये जो आप साइड में एक प्रीसेट लगा हुआ देख रहे हैं ये करंट है, यानी कि बैटरी जब चार्ज हो तो यही आपको एम्पियर को बढ़ाता और घटाता है। साथ में यहाँ देख रहे हैं कि चार्जिंग कट, ये देख रहे हैं, तो ये क्या होता है कि फुल चार्ज होने पर यही आपको चार्जिंग को कट कर देता है जब फुल चार्ज होता है। साथ में यहाँ एक प्रीसेट देख रहे हैं 303 नंबर का लगा हुआ जो लो बैटरी के लिए है। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवरलोड के लिए एक प्रीसेट का यूज किया हुआ है जो 4K7 का है। यहाँ देख सकते हैं कि मॉड्यूलेशन का फ्रीक्वेंसी का भी 303 का एक प्रीसेट यहाँ लगा हुआ है। ये जो आउटपुट आपका है 303 नंबर का प्रीसेट यहाँ लगाया गया है, जो आपको आउटपुट जो निकलता है उसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 एम्पियर तक शो कर रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है कभी कभी होता क्या है, ये जो आप प्रीसेट देख रहे हैं इससे होता है। तो ये प्रीसेट को देखें हम जब रोटेट भी कर रहे हैं इस तरह से, ये देखें तो ये एम्पियर तो इतना ही बता रहा है, इससे ये कम नहीं हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है कभी कभी ये प्रीसेट सही रहता है। ये प्रॉब्लम जो यहाँ आऊँगा, ये जो वोल्टेज को कट करता है चार्जिंग करंट को, तो इसमें कभी कभी प्रॉब्लम होता है। तो आप इस साइड से स्क्रू ड्राइव के हेल्प से ये देख सकते हैं, यहाँ से आप इसे रोटेट करके कम या तेज कर सकते हैं। तो ये देखें हम जब यहाँ पर रोटेट करेंगे तो उससे क्या होगा कि इसका जो पावर है वो कम होगा। अब मैं यहाँ पर देखिए घुमाऊंगा मैं, और इस तरह से कम भी और तेज भी आप इससे कर सकते हैं। ये देखिए एम्पियर जो है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो इस तरह से आप एम्पियर भी बढ़ा सकते हैं। और मैं इसके एम्पियर को इतना पर सेट कर दूंगा, जिससे होगा क्या कि इतना पर होने के बाद ऑटोमेटिक ये जो है वो फुल चार्ज होने के बाद इतना ही एम्पियर से फिर चार्ज करेगा, और जैसे ही फुल चार्ज हो जाए वो कट कर जाएगा। तो ये देख सकते हैं फुल चार्ज होने पर, तो फुल चार्ज होने पर ऐसा नहीं कि पूरा ही ये कट हो जाए, वो फिर आपको 2 एम्पियर या फिर 3 एम्पियर से चार्ज करता रहेगा, ये होता है। तो ये देखें मैं यहाँ पर इसी तरह से इसे सेट कर दिया हूँ, इसे कम कर दिया हूँ ताकि ये कम एम्पियर पर ये चार्जिंग हो। तो ये देख सकते हैं 4 एम्पियर से ये चार्जिंग दे रहा है। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ प्रॉब्लम जो होती है वो प्रॉब्लम को आप ये कट से भी सॉल्व कर सकते हैं। साथ में प्रीसेट है, अगर प्रीसेट खराब रहता तो जैसे ही आप रोटेट करते हैं आपका एम्पियर मीटर अचानक गिर जाता या फिर आपका एम्पियर मीटर अचानक बढ़ जाता, तो उस सिचुएशन में आपका ये प्रीसेट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह से देखते हैं क्या कि सभी का एक एक पार्ट बाय पार्ट अलग अलग प्रीसेट से किया हुआ है। साथ में यहाँ पर आईसी भी आपको देखने को मिलेगा, जिसका एक एक अलग अलग सर्किट से ये वर्क करता है। कनेक्शन आप देख सकते हैं इस इन्वर्टर में। कुछ कनेक्शन यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर 2 मोस्फेट लगा हुआ है, इस साइड में भी लगा हुआ है, इस साइड में भी आपको 2 मोस्फेट आपको यहाँ मिलेगा, N55 का मोस्फेट देखने को। बाकी आप कनेक्शन इसका टोटल देख सकते हैं, यहाँ से आपको नेगेटिव है, साथ में ये 2 हेड सिम लगा हुआ है जहाँ आपको ट्रांसफार्मर से कनेक्शन किया गया है। साथ में यहाँ देख रहे हैं कंडेंसर का यूज किया गया है, जहाँ इन्वर्टर लाइन जब बाईपास होता है आउटपुट, तो उसमें आपको यहाँ पर इसे के लिए कनेक्शन कर दिया गया है, ताकि आप देखते हैं कि फैन चलने पर वो ये स्क्वायर वेव का इन्वर्टर है, तो वो आवाज़ जो करते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, उसके लिए उसका यूज किया जाता है। अब साथ में यहाँ देख रहे हैं क्या एक रिले का यूज है, फिर यहाँ एक ट्रांसफार्मर का यूज है। एक ट्रांसफार्मर मैं इसमें अलग से लगा रखा हूँ, वो अलग से यहाँ पर मैं एक रिले भी लगा रखा हूँ, और यहाँ एक एग्जॉस्ट फैन है जिसे आपको ये ट्रांसफार्मर को हीट जब होता है उसे कम करने के लिए ये यूज किया हुआ है। ये रिले मैं इसलिए लगाया हूँ ताकि आप आउटपुट जो डीसी फैन मैं यूज करता हूँ वो डीसी फैन के लिए यहाँ रिले है। ये क्या करता है कि जैसे ही लाइन आता है वैसे ही आपका डीसी फैन जो है ऑफ हो जाता है, और जैसे ही लाइन आपका ऑफ होगा वैसे ही आपका डीसी फैन ऑन हो जाएगा। इसके बैक साइड में यहाँ पर आपको बटन भी देखने को मिलेगा, इस साइड में बटन लगा हुआ है। ये बटन को ऑन करने पर यहाँ एक एलईडी ग्लो करेगा। साथ में यहाँ देख सकते हैं जैसे ही मैं ये बटन को ऑन करूँगा, ये देखें ये ऑन हो चुका है, यहाँ पर एक एलईडी है और ये ऑन होता है जैसे ही आपका रिले भी ऑन हो जाता है। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं और भी कनेक्शन मिल जाएगा, मेंस का, इन्वर्टर का, चार्जिंग का, ओवरलोड, लो बैटरी ये है। साथ में यहाँ पर एक आपका पावर ऑन ऑफ का
स्विच है, यहाँ पर भी मैं एक इंडिकेटर को लगा रखा हूँ। तो ऐसे ये प्रॉब्लम जो है वो मैं सॉल्व किया ये चार्जिंग कट को रोटेट करने के बाद। और ये देखें अभी ये चार्जिंग में लगा हुआ है, इंडिकेटर भी जो है वो ऑफ हो चुका है और ये देखें चार्जिंग मेन ऑन है। यहाँ चार्जिंग ऑन होने के बाद अब देख सकते हैं क्या ये एम्पियर मीटर में कि ये जो एम्पियर मीटर है यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3 एम्पियर तक हो चुका है। अब ये धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा इसी तरह से। तो जैसे जैसे आपका बैटरी फुल होता है वो अब इस तरह से ये धीरे धीरे गिरते हुए चला जाएगा, आपका एम्पियर जो है वो काफ़ी ही कम हो जाएगा। तो ये काफ़ी ही कुछ समय बाद ये फुल चार्ज हो जाएगा, उसके बाद ये नीचे। और ये देखें इस तरह से करीब ये 2 एम्पियर के करीब पहुंच चुका है। तो इसी तरह से चार्ज होता जाएगा और ये इसका एम्पियर जो है वो नीचे चला जाता जाएगा। तो ये प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को मिला। तो इस तरह से हर इन्वर्टर में ऐसा प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है, आप उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये इस तरह के पीसीबी बोर्ड में इस तरह से आपको बहुत सारे प्रीसेट जो है वो देखने को मिल जाएगा, तो इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। किसी और इन्वर्टर में इस तरह के पीसीबी बोर्ड आपको नहीं मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। उसमें कभी कभी होता क्या है, उसमें सिर्फ एक ही प्रीसेट मिलेगा, उसी से सारा कंट्रोल होता है, तो वो प्रीसेट से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये देखें ये काफ़ी जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और काफ़ी ही कम एम्पियर हो चुका है। तो ऐसा सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका बैटरा में पानी जो है वो आपका सूखेगा भी नहीं और इससे आपका इन्वर्टर और बैटरा जो है वो सही रहेगा। तो फुल चार्ज होने का यही सही है। फुल चार्ज होने पर कम से कम आपको 3 घंटे का वक्त इस तरह से कम होने में लेगा। कि अभी मैं इसका इन्वर्टर ऑन कर रखा हूँ, यहाँ पर एक फैन का लोड है, साथ में यहाँ पर 2 LED बल्ब भी लोड है। तो इस तरह से भी 12 एम्पियर लोड देखें फिर बता रहा है। अब मैं इसे चार्जिंग पर लगाऊंगा और किस तरह से चार्ज जो है वो आपको शो करेगा। और ये देखें चार्जिंग मोड पर आ चुका है, साथ में अब आपको यहाँ पर LED जो है वो ग्लो करेगा और एम्पियर देख सकते हैं। और अब देखें एम्पियर भी मैं इसका कंट्रोल में कर दिया हूँ 8 से 9 एम्पियर के बीच में। तो ये आपको स्टार्टिंग में 12 एम्पियर तक गया, फिर आपको देखिए ये 9 एम्पियर पर आ चुका है। अब ये 9 एम्पियर से ही इसको चार्ज करेगा, क्योंकि आपके पास अगर बैटरा रहे 200 एम्पियर या फिर 150 एम्पियर, अगर उसमें C20 या फिर C10 लिखा हुआ है तो उससे आप उसे डिवाइड कर दें। 200 एम्पियर है तो अगर 20 है तो 20 से आप डिवाइड कर दें। तो उसमें होता क्या है कि आपको जितना ही डिवाइड करने के बाद आएगा उतने ही आप एम्पियर से उसे चार्ज करेंगे। जैसे कि कोई भी बैटरा का जो है 10% से ही चार्ज करें ताकि आपका बैटरा जो है वो सही से चार्ज होगा। तो अब देख सकते हैं कि 9 एम्पियर से ये चार्ज होता रहेगा और 9 एम्पियर से चार्ज होने के बाद ये धीरे धीरे जो है वो कमता चला जाएगा। जैसे जैसे ये फुल चार्ज होगा इसका एम्पियर जो है वो डाउन होता चला जाएगा। तो इसी तरह से ये डाउन होता चला जाएगा। तो अब चले, अब मैं इसे, ये जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस एम्पियर मीटर को हटा दूंगा ये कनेक्शन और ये फिर डायरेक्ट इसका कनेक्शन यहाँ पर लगा दूंगा। क्योंकि कोई भी इन्वर्टर में इस तरह का आप एम्पियर मीटर ना लगाएं, क्योंकि एम्पियर काफ़ी ज़्यादा होता है जिससे आपका एम्पियर मीटर कभी भी ब्रेक हो सकता है। तो वो ब्रेक होने के कारण आपका इन्वर्टर भी जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से देखते हैं आजकल जो इन्वर्टर आने लगा है उसमें इस तरह का आपको फिट नहीं देखने को मिलेगा। उसमें आपका ऑटोमेटिक फिट रहता है जो डिजिटल रहता है और साइन वेव इन्वर्टर रहता है। उसमें क्या होता है कि आपको कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही वर्क करता है। तो ये देखें अब मैं यहाँ पर इसका कनेक्शन जो है वो कर दिया और इस तरह से ये रेडी हो चुका है। ये इन्वर्टर है, ये देखें बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ये देखें इसमें मेन लाइन जो है वो ऑन कर दिया हूँ और इस तरह से ये कंप्लीट हो चुका है इसका जो प्रॉब्लम था। तो आज का वीडियो में यहीं तक। इसी तरह का मैं बहुत सारा वीडियो लाता हूँ, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिले। तो वीडियो देखते रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।